अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, हुकूमती रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है और इसी दौरान लोगों ने कोरोना का भी सामना किया, लोग बेरोज़गार भी हुए, मगर महंगाई किसी सूरत नहीं रुकी। और इसी तनाजुर में ये देखने में आया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ ज़िलों में सहूलत बाज़ार का क़याम अमल में आया और उसकी वजह ये थी कि आवाम को सरकारी रेट पर और उससे भी डीसी रेट से भी कम रेट पर चीज़ें दस्तयाब हो सके, सब्ज़ी मिल सके, फल मिल सके, आटा चीनी मिल सके। मगर अब अफसोस से मैं आपको ये बुरी ख़बर दे रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़िला में ये जो सहूलत बाज़ार लोगों के लिए, आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए थे, उन्हें बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिनमें से 21 बाज़ार अभी तक बंद कर दिए गए हैं और 8 फरवरी तक मज़ीद 10 बाज़ार यानी पूरे 31 सहूलत बाज़ार जो हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। यकीनन एक अफसोसनाक ख़बर है जब हम देखते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान है, हर जगह क़ीमतें जो हैं आसमान से बातें करती हैं। कभी हमें चीनी के बहरान का सामना होता है, कभी आटे के बहरान का सामना होता है और ऐसे में जो आवाम की सहूलत के लिए एक चीज़ का क़याम अमल में लाया गया, उससे ही आवाम को हाथ धोना पड़ रहा है। इस हवाले से आवाम का क्या कहना है, आवाम की क्या राय है, कितना फ़ायदा हो रहा था उनको इन सहूलत बाज़ारों से, उन्हीं से जानेंगे और यकीनन ये भी कोशिश करेंगे कि जान सकें कि आखिर वजह क्या बनी कि इन बाज़ारों को बंद किया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर सहूलत बाज़ार कायम किया गया था ताकि आवाम को रिलीफ़ मिल सके। अंडर वन रूफ़ आवाम को सब्ज़ियाँ, फल, आटा, चीनी दस्तयाब हो। मगर अब की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। यहाँ से सहूलत बाज़ार को ख़त्म कर दिया गया है, उठा दिया गया है। अलबत्ता जो आटे के ट्रक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ शहरी भी यहाँ पर हैं। हम उनसे कोशिश करेंगे बात करें और जानें कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो सहूलत बाज़ार यहाँ पर थे उनको ख़त्म किया गया है, आवाम को कितना फ़ायदा था इनसे? सर, इनसे बहुत फ़ायदा था। गरीब भी एशिया यहाँ से ख़रीदता था और जो अमीर थे वो भी यहाँ से एशिया ख़रीद के जाते थे बड़े कम रेट पे, क्योंकि हुकूमत ने एक रिलीफ़ दिया था पूरी आवाम को, लेकिन वो रिलीफ़ छोड़ दिया गया है। और ये अभी आटा लेने के लिए आए, आप यकीन करें कि ये आटा खाने के काबिल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2 घंटे हो गए वो लड़का देख के ही भाग गया है, पता नहीं क्या वजह बनी है। आज भी हम यही सोच रहे हैं कि तब्दीली वाकई इसी चीज़ का नाम था जो खान साहब ने हमें दे दी है। खान साहब आज भी यही सोच रहे हैं कि पता नहीं वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। ज़रा हम पे भी गौर करें, हम भी 3rd क्लास लोग हैं, हमारा भी हक बनता है आपसे बात करने का, तो प्लीज़ हमारे पे रहम करें। हम तो यही कहेंगे खान साहब। ठीक है जी, हमारे पर रहम करें, इनका ये कहना है। आप बताएं जी, सहूलत बाज़ार इनका कितना फ़ायदा था, बंद किया गया है, अब कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा ये सारी ख़रीदारी करने के लिए? और अच्छी एक बात ये थी यहाँ पे कि वो रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती थी, लोगों को सहूलत थी उसकी। अब तो कोई रेट लिस्ट देता ही नहीं है, उनसे मांग भी लो तो कहते नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि इसमें बहुत सहूलत थी, तो अब अभी कुछ भी नहीं मिल रहा। आप तो यकीन करें कि सुबह जब सो जाते हैं ना, तो सुबह उठते हैं, पता नहीं होता कि चीज़ डबल हो जाती है। तो फिर यही कोशिश होती है कि शाम को हम लेके रख लें, ताकि सुबह का पता नहीं है कि ये भी चीज़ महंगी हो जाएगी। तो इमरान खान साहब को हमने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वोट दिया है, मैंने खुद, तो बहुत पछता रहा हूँ, यकीन करें। और इससे बेहतर तो मियां साहब। और सर, जो चीनी चंद दिन पहले मैं लेकर आया हूँ शॉप से, ना चीनी का पता है ना ही वो नमक का पता है। घर वालों में कंफ्यूजन हो जाती है ना कि चीनी की जगह नमक डाल दें, नमक की जगह चीनी, क्योंकि पहले पता था चीनी मोटी होती है, नमक बारीक होता है, लेकिन अब एक ही जैसे हो गए सारे। अब सर घर वाले नमक डाल देते हैं चीनी की बजाय, पता नहीं चलता, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लड़ाइयाँ हो जाती है सर, झगड़े हो रहे हैं। खान साहब मर्जी है आपकी, आप बस हमसे वादा कर रहे हैं, पता नहीं कब पूरा करेंगे। मेहरबानी आप। हमारी भी उम्मीद है जी, खान साहब ने जो वादे किए हैं वो जल्द अज जल्द पूरे करें, चाहे वो आवाम को रिलीफ के हवाले से हैं, चाहे वो है नौकरियों के हवाले से, या चाहे वो घरों के हवाले से हैं कि इतने लाख घर बनाए जाएंगे। हमें उम्मीद है खान साहब से अभी भी कि तमाम तर वादे इंशाल्लाह खान साहब पूरे करेंगे। मगर अवाम का जो मुतालबा है यहाँ पर
वो आपके सामने है। सवाल यकीनन यही पैदा होता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस ही क्यों ना हो, कि जब पेट्रोलियम प्राइसेस कम की जाती हैं एक माफिया एक्टिव हो जाता है और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नायाब हो जाता है, नहीं मिलता। मगर जैसे ही पेट्रोल को हुकूमत रातों रात महंगा करती है, उस या तो उस माफिया के दबाव में आकर या जिस भी वजह से उन्हीं पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाता है जो कि पहले कहते थे पेट्रोल नहीं है। और जब यहाँ पर आवाम को रिलीफ दिया गया, जब यहाँ पर चीनी सस्ते दामों बेची गई, आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते दामों चीनी दी गई, तो अब सूरत हाल ये है कि ये सस्ते सहूलत बाज़ार जो थे इन्हीं को ही बंद करना पड़ा है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सहूलत बाज़ार यहाँ पर पहले था, अब हम देख रहे हैं कि आप यहाँ से शॉपिंग करने आए हैं, ख़रीदारी करने आए हैं, जो भी सब्ज़ी आपको चाहिए। सहूलत बाज़ार भी पहले कभी आए हैं आप? जी, मैं अभी भी सहूलत बाज़ार के चक्कर में यहाँ पे आया। अच्छा, आप इसलिए आए थे कि वहाँ सहूलत बाज़ार में को फल भी ले लूँगा, कुछ सब्जियाँ ले लूँगा, कुछ चीज़ें ले लूँगा। मगर अनफॉर्चुनेटली जब मैं यहाँ पे आया तो देखा तो सहूलत बाज़ार ख़त्म था। और फ़ायदा तो था, अच्छी चीज़ मिल जाती थी और आवाम के एक अप्रोचेबल थी, उसकी पहुँच में थी, उसको खरीद सकता था वो आसानी से। और मेरा ख्याल में कि गवर्नमेंट का ये नुक्ता नज़र है कि आवाम को कहीं से कोई रिलीफ ना मिले, खाने पीने भी ना मिले और किसी ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे उसको कोई रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। नहीं, आपको ये लगता है कि शायद इसलिए हुकूमत ने ये बंद किए हैं सहूलत बाज़ार? अब वजूहत तो मैं नहीं जानता कि क्या वजह है, कि उनके कोई अपने एक्सपेंसेस का मामला है या कुछ और मामला है, लेकिन ये एक गवर्नेंस पे एक क्वेश्चन मार्क है कि आवाम को कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे वो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया हो या उसकी यूटिलिटीज़ हो घर की, कहीं पे भी कहीं आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम को कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा जी, इनका यही कहना है। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से कि जो बंद किया जा रहा है सहूलत बाज़ार, पूरे लाहौर मुख्तलिफ अजला में सहूलत बाज़ार जो कायम किए गए थे बंद किए जा रहे हैं, वो होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। सहूलत बाज़ार था जी, यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह बनी? वजह कि बाई चैनल के उन्होंने ख़त्म कर दी। इसमें हम मजदूरी करते थे, जो ऐसे हम आलू 40 रुपये हम 32-35 बेचते थे, प्याज भी हम ऐसे ही बेचते थे, हमारा भी गुजारा हो जाता था, लोगों को भी। स्टॉल लगाया हुआ था आपने? हाँ जी, सब्जी बेचते थे। तो यकीनन बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनका फ़ायदा हो रहा था, जिनको रोज़गार के मौके जिनके लिए पैदा हुए थे, उनके अंदर स्टॉल्स थे, वो कुछ कमा के घर ले जाते थे। मगर सरकार ने ये भी नहीं सोचा बंद करते वक्त कि इनका रोज़गार भी जाएगा। हाँ जी, बस नहीं सोचा, उनकी मर्ज़ी। उन्होंने इसका ये भी मसला था ना, इधर हम सौदा ज़्यादा बेचते थे, गाहक भी खुश, हमारा भी गुजारा हो जाता था। मतलब प्रॉफिट कम था लेकिन चीज़ ज़्यादा बिक जाती ज़्यादा बिक जाती थी। मतलब गाहक गाड़ियों में भी आता था, वो भी ले जाते थे, 5-10 किलो सौदा ले जाता। चलो हमें 20 रुपये भी 5 किलो का भी मिल जाते, तब भी हमारा गुजारा हो जाता। और यकीनन गाड़ियों पे लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। अगर वसीम दिखा सकें, यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं जी तब से, और गाड़ियाँ रुक रही हैं, सब्जियाँ जो है ख़रीद रही हैं। और यही जो लोग हैं पहले यहाँ पर आते थे और सहूलत बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते थे, और उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि वो अच्छे रेट पर, यानी सरकारी जो रेट था उससे भी कम रेट पर, डीसी रेट से भी कम रेट पर यहाँ से चीज़ें मिल जाती थी। तो अब फिर जो स्टॉल्स बंद करने पड़े हैं यहाँ पे लोगों को, तो अब क्या कर रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? बस लोग आ रहे हैं, देख के वापस मुड़ के जा रहे हैं। यहाँ जो स्टॉल लगे हुए थे, खसूसी रिलीफ इंसान को मिलता था, लोग दूर दूर से आते थे गाड़ियों में। अब लोग आन के पूछते हैं ये क्या वजह बनी है। हम पूछते हैं हुकूमत को चाहिए था ये लगा रहने सहूलत बाज़ार, तो किसी न किसी का भला हो जाता, हमारा भी गुजारा हो जाता था। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस महंगाई में थोड़ा का रेट कम इधर से मिलता था, बाकी दूर दुकानों में जाते हैं लोग, उधर से चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो थोड़ा सस्ता बाज़ार था, रिलीफ मिल जाता था, लोग आते थे जाते थे। अभी देखें आपके सामने कुछ भी नहीं है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं। अब आ रहे हैं जी लोग, आ रहे हैं और पूछ रहे हैं और देख रहे हैं, और फिर यही कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रेडियाँ लगी हुई हैं उन्हीं से ख़रीदारी करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएं जी, सहूलत बाज़ार जो यहाँ पे था, कितना आवाम को रिलीफ मिल रहा था उससे? यार बहुत अच्छा मिल रहा सी। हुण सारे आलू तो 35 रुपये किलो ले रहे थे, हुण सारे 60 रुपये किलो मिल रहे हैं। अच्छा, महंगे मिल रहे हैं बाज़ार से? नहीं, हाँ जी, महंगे मिल रहे हैं। इतना 60-35 रुपये किलो मिल रहे थे सहूलत बाज़ार से, बड़ा फायदा सी। इतने हुण महंगे मिल रहे हैं। ठीक है जी, रेट्स का यकीनन काफ़ी फ़र्क है,
अव्वल तो जो सहूलत बाज़ार थे उनके रेट्स डीसी रेट से भी कम थे, यानी जो रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती है और तमाम जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पे दस्तयाब होती है सब्ज़ी की दुकानों पे, फल की दुकानों पे, उनसे भी कम रेट पर सहूलत बाज़ार में चीज़ मिल जाती थी। मगर अब सूरत हाल यही है कि जो रेडियाँ हैं या कोई दुकानें हैं सब्ज़ी की, वहाँ पर रेट लिस्ट भी आवेज़ा नहीं होती और बिल्कुल भी प्राइस लिस्ट के मुताबिक या रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ फ़रोख्त नहीं की जाती, महंगे दामों चीज़ें दी जाती हैं और लोग भी उन्हीं से ख़रीदारी करने पर मौजूद है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। ख़वातीन यहाँ पे ख़रीदारी कर रही है जी। यकीनन घर चलाना होता है, खाने बनाने होते हैं रोज़ मज़े मज़े के, और फिर लोग खा लें तो बड़ी गल है, तो जीना मुश्किल हो गया दुनिया के उत्ते। ये बताइए जी, सहूलत बाज़ार था, यहाँ से ख़रीदारी करते थे पहले आके? करते थे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। फ़ायदा क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, पेट्रोल लगा के ही आए ना। हाँ। जितनी इधर से कमी होगी उधर से पेट्रोल नहीं, अब तो सहूलत बाज़ार अब तो ख़त्म हो गया ना, अब तो अब फर्क हो गया ना बेचारियां दा भी, नाल साडा भी। सहूलत बाज़ार का है, सहूलत बाज़ार का है, कादी सहूलत है? किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। इमरान खान को सहूलत हुई होनी है, सानू तो कोई सहूलत नहीं हुई, सीधी साफ गल। नहीं तो अब बंद हो गए तो आप कहते हैं खैर है बंद हो जाए? नहीं, असी तो नहीं कहते, असी कहने गरीब बंदे का चूल्हा बंद हो। गरीब बंदा तो कोई भी नहीं कहता साढ़ा चूल्हा बंद हो। गरीब बंदा तो यानी चलते रहने चाहिए थे। क्यों नहीं? कितना फ़र्क है वैसे सहूलत बाज़ार में जो रेट मिलता है और जो बाहर रेट मिलता है? वही है, वही चीज़, रेट वही है, रेट का फ़र्क नहीं है? कोई नहीं फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं। तो फिर सहूलत बाज़ार का भी क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा ही नहीं। आए थे लेकिन वो सहूलत बाज़ार उठा के ले गया इमरान खान अपने घर। मैनू की लगे किसी के नाल, सीधी साफ। आप बताएं जी, सहूलत बाज़ार कोई होता था फ़ायदा आवाम को? आवाम को बहुत फ़ायदा था। ये आज प्याज हमें 60 रुपये मिल रहा है मोहल्लों से, यहाँ 40 रुपये मिलता था। पालक यहाँ 20 मिलती थी, वहाँ 40-50 मिलती है। फिर एक ही छत तले सब चीज़ें मुयसर थी हमें। तो सहूलत बाज़ार होने चाहिए आवाम की सहूलत के लिए। आवाम की सहूलत के लिए अच्छी चीज़ थी जी, ये होने चाहिए। इनका तो ये कहना है। फैमिली को और मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ये सहूलत बाज़ार पहले आए कभी आप यहाँ पे? हाँ जी। तो अभी बंद कर दिया, क्या कर सकते हैं? परेशानी नहीं होती? अब कहाँ से ख़रीदारी करते हैं और इसका कितना फ़ायदा था? इसका फ़ायदा तो था थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ जी, लेकिन बाहर से फ़ायदा था। हाँ जी। बाहर से फ़ायदा मतलब? यानी थोड़ी सस्ती चीज़ें थी वहाँ पे, थोड़ी सस्ती मिल जाती थी। तो अब बंद कर दिया गया। आपको क्या क्या लगता है, बंद होने चाहिए या चलते रहने चाहिए? नहीं, वैसे होना तो चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ पे हर कोई अपनी मर्ज़ी से दे रहा है, वहाँ पे रेट फिक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्केट में वैसे जब आप जाते हैं कहीं भी बाज़ार में, मार्केट में, कोई रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ मिलती है आपको? नहीं, यहाँ पे तो मिल जाती थी, फिर भी बाहर नहीं मिलती। ठीक है जी। यकीनन एक बड़ा फ़ायदा इसका यही था कि रेट लिस्ट के मुताबिक और डीसी रेट से भी कम रेट पर चीज़ें यहाँ पे दस्तयाब होती थी सहूलत बाज़ार में। मगर मार्केट में आप कहीं भी चले जाएँ, आपको ना तो रेट लिस्ट आवेज़ा की जाती है, ना रेट लिस्ट दिखाई जाती है, और मनमानी कीमतें जो है वसूल की जाती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सहूलत बाज़ार यहाँ पे था जहाँ पे अभी सारी रेडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे पहले सहूलत बाज़ार था और वहाँ से लोग ख़रीदारी करते थे। ठीक है। तो बंद हो गया है, उसका कोई नुकसान आवाम को आपको लगता है? नुकसान ये है कि सहूलत बाज़ार के अंदर भी 2 नंबर था माल। अच्छा, वो क्यों आपको लगता है? क्योंकि 1 नंबर बिल्कुल कोई नहीं थी चीज़, और रेट थे वही, यानी नाकिस क्वालिटी की चीज़ बेची जाए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं था फ़ायदा। यहाँ से ले लो, बाहर से ले लो, सेम है। तो अब जो बंद कर दिए गए हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, खैर है। ठीक है। नहीं, सहूलत बाज़ार तो बोला होता है कि जिसके अंदर कोई ख़ास चीज़ हो रहा है। क्योंकि अगर कीमतों का एक ही डेट है, उसका कोई नहीं है फ़ायदा, क्योंकि क्वालिटी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल थी नहीं। ठीक है, यानी मेयार नहीं था जी, और अगर बंद हो भी जाता है तो कोई बात नहीं। आगे चलते जी। आप बताएं जी, सहूलत बाज़ार बंद हो गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही अंकल ने फरमाया, सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं। यानी जो मेयार था चीज़ों का वो ठीक नहीं था यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन किसी हद तक तो रिलीफ मिल रहा था आवाम को। हाँ बिल्कुल था, लेकिन फ़र्क पहले था, अब बाद में पता नहीं क्या हो गया। पहले था जब शुरू में नया लगा, पहले बिल्कुल फ़र्क था। जब उधर से लेते थे 100 रुपये सेब मिलता था, इधर आके 60 रुपये मिलता था। अच्छा। 40-80 रुपये का टमाटरों में, सब्ज़ी में बहुत फ़र्क था। नहीं, अब फ़र्क नहीं था? अब नहीं था। अच्छा, यानी आपको लगता है कि अब फ़र्क था ही नहीं, इसलिए शायद बंद कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल, इसलिए बंद कर दिया। ठीक है जी, फ़र्क नहीं था शायद। अब बाहर से भी शायद उतने की चीज़ मिल रही थी जितने की सहूलत बाज़ार से मिल रही थी, इसलिए शायद अब इसको बंद कर दिया गया। एक शहरी का ख्याल है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, मेरे कब में आप देख सकते हैं ये खाली स्टॉल्स इस वक्त यहाँ पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए, कल की बात की जाए तो यहाँ पर सहूलत बाज़ार था जहाँ पर लोगों की सहूलत के लिए स्टॉल्स लगाए गए थे, सब्ज़ियों के, फलों के और दीगर अशिया ज़रूरिया के, मगर अब इन्हें ख़त्म कर दिया गया है। आवाम को जो रिलीफ मिल रहा था अब यहाँ पर वो नहीं दस्तयाब। यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जी। सहूलत बाज़ार कल तक था इधर? हाँ जी, कल तक लगा, कल जरा लगा सी, अज खत्म किया है। ये शुरू तो लग के ना 3-3.5 माह तो मैं इत्थे तो ला रहा सहूलत बाज़ार, तो बड़ा आवाम नूं फायदा दिता है। सब्जियां सस्तियां, टमाटर जेह्ड़े ने 70 रुपए 60 रुपए किलो बेचते रहे हैं, गोंगलू 16 रुपए किलो। इस तरह आवाम नूं बड़ी सहूलत दी है, तो इस वास्ते मैं कल का फिर अड्डा लाया है। तो मेरे को माशाल्लाह वही गाहक जेह्ड़े ने आंदे पे ने सस्ता बाजार करके। तो जेह्ड़ा बाजार इन्हां बंद किया ना, ये जेह्ड़े गरीब लोग रोटी कमाते थे ना, इन्होंने बहुत नुकसान होया है। इन्होंने सहूलत बाजार बंद नहीं करना चाहिए। अच्छा, गरीब लोग तो यकीनन फ़ायदा यहाँ से उठा रहे थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको स्टॉल्स मिले थे, जो कि यहाँ से रोज़गार कमा रहे थे, जिनको यहाँ से काम मिल रहा था। कितने लोग थे? काफ़ी लोग से सारे तोड़ ही बंदे भरे सन। 5 स्टाल ने ना सब्जी दे, ये मैं लाए सन 5 स्टाल। अगे 5-7 जेडे ने फ्रूट दे लगे सन। ठीक, उस तो बाद मसाले वाले बैठे हैं 7-8। ठीक है, फिर वो अपना मनियारी वाले बैठे सन इधर। नहीं तो अब ये लोग, तमाम तर लोग जिनको कह दिया गया कि अब स्टॉल नहीं लगाना, अब ये किधर जाएंगे? क्योंकि यकीनन इनका भी घर चल रहा था, रोज़गार कमा रहे थे। आपने तो चले लगा लिया अपना स्टॉल यहीं पे आके, लेकिन ये भी हो सकता है कल को ये MCL वाले या कोई आपको आके कहे कि जी हमने तो ख़त्म कर दिया है, आप भी अपना ख़त्म कर लें। लेकिन ये जो लोगों को इस रोज़गार भी मिल रहा था, फ़ायदा हो रहा था, ये बिल्कुल नहीं हुकूमत ने सोचा कि इनका रोज़गार भी छिन जाएगा। जी, ये तो गौरमेंट ने बंद किया ना। मैं तो 35-40 साल तो जिन्होंने इत्थे अड्डा ला रहा। ठीक है, मीए सहेल कबाल नूं मैं पूछया जी मैं तो सब्जी ला लवां, मेरा अड्डा चलता पिया। उन्हें कहा तेरा चलता पिया ना, तू ला। ठीक है, जिहड़ा कोई तेनों तंग करेगा तू मैनू दसी। सारे माड़े लोग इत्थे रोजी कमा के खांदे पैसा, वो चले गए ने बेचारे, वो चले गए ने, वो बेरोजगार हो गए ने, वो कित्थे बेचारे धिक्के खाणगे। सहूलत बाजार जो ना लगना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। सहूलत बाजार लगना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। शहरी खरीदारी करें, सब्जियां इन्होंने ली हैं यहाँ से, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। पहले सहूलत बाजार भी आया करते थे आप? जी सर, कभी कभी आ जाते थे। तो फ़ायदा कोई आपको होता था यहाँ से? मेरे ख्याल में एज़ कम्पेयर टू मार्केट देयर इज़ अ डिफरेंट ऑफ प्राइसेस। ठीक है, यानी डिफरेंस था। और रेट लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती थी, रेट्स सामने लिखे हुए होते थे, क्योंकि आप मार्केट में आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। वहाँ तो अपनी मर्ज़ी का रेट होता है ना हर बंदे का। यहाँ पे थोड़ा सा है कि स्पेसिफिकली जो इनको रेट दिया जाता था उसी पे जो है ज़ाहिर है बाउंड होते थे देने का, तो थोड़ा सा बेटर था। ज़ाहिर है जो लोग बेचारे बैठे थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग बैठे थे दुकानदार जी, वो उनके लिए भी बेटर था, थोड़ा बहुत कस्टमर के लिए भी बहुत बेहतर था। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो ये इक़दाम उठाया है, कदम उठाया है हुकूमत ने कि इनको बंद किया जा रहा है तमाम तर सहूलत बाज़ारों को, आपको क्या लगता है बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में तो चलाना चाहिए। ज़ाहिर है लोग किसी भी तरह फैसिलिटेट होना चाहिए। ठीक है जी, चलाना चाहिए, फैसिलिटेट लोगों को करना चाहिए। और सिर्फ ये जो सारिफ यहाँ पे आते थे ख़रीदारी के लिए, उनका फ़ायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ उनको तो हो ही रहा था, साथ साथ वो लोग जो जिनके स्टॉल्स थे यहाँ पे, यकीनन बेतहाशा लोग। अगर आप 31 सहूलत बाज़ारों की बात करें तो 31 सहूलत बाज़ारों में अगर कम अज़ कम भी आप बात कर लें, कम अज़ कम 10 स्टॉल्स भी हों, तो कितने लोगों को यहाँ से रोज़गार मिल रहा था, और उनका रोज़गार भी अब छिन गया है। ये भी सवालिया निशान है जी कि क्यों ऐसा कदम उठाया गया कि लोगों के पास, जिनके पास पहले ही रोज़गार नहीं है, उनसे वो रोज़गार भी छीन लिया गया। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सहूलत बाज़ार गुलशन रावी का, जहाँ पर लोग जाते थे, बहुत फ़ायदा होता था, क्योंकि मार्केट में तो रेट लिस्ट आप मांग नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक उससे भी कम चीज़ों पे प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती थी। तो अब वो बंद कर दिए गए हैं कल से। आपको क्या लगता है, होने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, वैसे बंद नहीं होने चाहिए। वैसे अमूमन देखने में ये आता है कि गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहता है, हर चीज़ के अंदर आए रोज़ ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन एक सहूलत बाज़ार ऐसा बाज़ार था कि जो गरीब आवाम ख़रीदारी के लिए वहाँ जाती थी, उसको वहाँ पे रेट्स मिलते थे देखने को।
रेट के मुताबिक वो ख़रीदारी कर सकता था। अब अमूमन कहीं पे भी चले जाएं, चेक एंड बैलेंस नहीं है, रेट्स कहीं पे भी नहीं लिखे हुए होते। अभी भी इसकी कोई पाबंदी, कोई इसका वो नहीं किया, ख्याल किया जाता। अब गरीब आवाम तो बेचारी वैसे ही पिस रही थी और पिस गई है। आए रोज़ हर चीज़ के अंदर महंगाई हो जाती है। सहूलत बाज़ार में उसको एक तहफ़्फ़ुज़ ये था आवाम को कि उनको उनके मकसद की चीज़ें उनके डिमांड के मुताबिक मिल जाया करती थी, जितना उनकी गुंजाइश होती तो उसमें ले लिया करते थे। ये इंतहाई गलत इक़दाम है, गरीब आवाम पे एक और बोझ है, इंतहाई गैर मुनासिब अमल है। हुकूमत को इसके मुतालिक सोचना चाहिए। सहूलत बाज़ार आवाम के लिए ज़रूरी है। सहूलत बाज़ार आवाम के लिए ज़रूरी है जी। सहूलत बाज़ार को चलते रहना चाहिए, यानी आवाम को जो रिलीफ मिल रहा था वो आवाम से छीनना नहीं चाहिए, इनका ये कहना। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए, सहूलत बाज़ार जो आवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए तो उन्हें बंद किया जा रहा है, अब आपको क्या लगता है बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? ये नहीं होने चाहिए। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह ये है कि थोड़ा बहुत तो जो दुकानों में से मिलता है उसमें से थोड़ा सा रियायत है। वो जो आटा उधर से मिल रहा है हमें 840 रुपये का, ये बाज़ार में हमें कहाँ का 1200 रुपये का मिल रहा है। किसी भी दुकान से चले जाए 1000 का 1200 का मिल रहा है। यहाँ से हमें जो सस्ता मिल जाता है 15 दिन बाद आटा, घी वगैरह, जो भी चीनी वगैरह यहाँ से सस्ती मिल जाती थी, वो भी ख़त्म हो रहा है। अब क्या करें, हम रिक्शा चला रहे हैं, दिहाड़ी पूरी नहीं हो रही, गरीब आदमी किधर जाए? खान साहब को चाहिए कि इस जो भी ये चीज़ है, बीते हुआ वक्त तो सब भूल जाते हैं, आने वाला वक्त जो इंसान याद रखता है कि आने वाला वक्त वो अच्छा आना चाहिए हमारे गरीब आवाम के लिए। आने वाला वक्त अच्छा आना चाहिए जी। गुजारा कैसे होता है? रिक्शा चला रहे हैं आपने कहा। रिक्शा चला रहे हैं हम, दिहाड़ी भी नहीं पूरी हो रही, कोरोना ऊपर से फैला हुआ है, किधर जाएँ हम? गरीब आदमी तो यही कर रहा है कि हम हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं, वोट लेने के लिए हमारी तरफ आ जाते हैं, आओ जी हम आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन खान साहब को ये चाहिए कि हमने उनको वोट दिया है, हमारे लिए कुछ करें। ये महंगाई जो हो रही है, आल दुआले जो भी दुकान वाले सब यही कर रहे हैं, किधर भी चले जाएं 1200 1100 1000 रुपये का तोड़ा दे रहे हैं। यहाँ से हमें 840 का मिल रहा है, ये भी बंद हो गया, फिर किधर जाएंगे? नहीं, ये तो चले, आटा तो है वो मिल रहा है, मगर जिसने इन्होंने कहा चीनी मिल जाती थी, घी ले लेते वहाँ से जाके, वो अब यकीनन नहीं मिल सकेगा। आप बताएं जी, सहूलत बाज़ार का कितना फ़ायदा था आवाम को, और बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ये सहूलत बाज़ार बंद ना करें, इनको जारी रखें। यहाँ पे चीनी आटा सस्ता मिलता है, जो गरीब आवाम है, मिडिल क्लास है, उसको फ़ायदा है। मैं तो रिक्शा चला रहा हूँ, मेरा घर भी किराए पे है। आप सोचिए कि जो एक बंदा किराए पे घर पे रहता है वो कैसे गुजारा करेगा? तो आपका तो लाखों रुपये कहते, मेरा 3 लाख में गुजारा नहीं होता, हमारा कैसे गुजारा होगा? वो 3 लाख में आपका गुजारा नहीं हो रहा तो हम 16,000 घर का किराया है, बिल आप के 20,000 पड़ जाता है। रिक्शा में हम कितना कमा सकते हैं? बच्चे भी साथ करते हैं, फिर जाके बड़ी मुश्किल से करा होता है। अल्लाह का शुक्र है किसी मांगते नहीं, हाथ नहीं फैलाते किसी से। तो सारा दिन मेहनत करते हैं, रात को सुबह 8 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक रिक्शा चलाते हैं। फिर भी आप सहूलत बाज़ार बंद कर देंगे तो हम क्या करने जाएंगे? ना पानी साफ पीने को दे रहे हैं आप, यहाँ फ़िल्टर से जाकर पानी भर के लाना पड़ता है इतनी दूर से हमें, वो पानी भी कभी आता नहीं है। पिछले दिन लाइट बंद हो गई, एक ब्रेक डाउन हुआ बिजली का, इतना क्या हुआ अभी तक पता नहीं चलाया इन्होंने तक, ये ब्रेक डाउन कैसे हुआ था। तो क्या करें, कहाँ जाएँ आवाम, गरीब आवाम किधर जाएँ? वोट आपने दिया, आपको इसलिए दिया, आपकी बड़ी हिमायत की है, मैंने खुद की है, सपोर्ट आपको किया है, ताकि आप आएंगे तो तब्दीली का आपने नारा लगाया था, ये तब्दीली आएगी। तब्दीली आपने 90 दिन का कहा, 90 दिन में क्या 2 साल में आपने तब्दीली नहीं। अब हर अदारा करप्शन में है, पहले से ज़्यादा करप्शन है, जहाँ भी जाएँ वो पैसे मांगते हैं, काम होता है, पैसे बगैर काम नहीं हो रहा। तो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? बच्चों को कैसे पढ़ाएं, या उनका तालीम दें, या उनकी बीमारी का, उनके जूती कपड़ा क्या करेंगे? यकीनन जी, मतलब हर कोई देखें जी इतना नहीं कमा रहा कि ये सारे अखराजात पूरे कर सके, ऊपर से महंगाई होती जा रही है। रिक्शा ड्राइवर हैं, उनका कहना है कि बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करें, घर का राशन पूरा करें, या क्या करें। सहूलत बाज़ार एक ऐसी जगह थी जहाँ से किसी हद तक आवाम को रिलीफ मिल रहा था, वो बंद हो जाएगा तो कैसी एक सूरत हाल पैदा होगी। और यकीनन ये भी यहाँ पे देखना चाहिए कि क्या आपने इस बात को इंश्योर किया है कि मार्केट में जितनी दुकानें हैं, जितने सब्ज़ी फल फरोश हैं, वो क्या रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ बेच भी रहे हैं या नहीं बेच रहे? एटलीस्ट इसको तो देख लें। तो शहरी ख़रीदारी करें जी, यहाँ पे इनसे कोशिश करेंगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये बताइए कि यहाँ पे पीछे सहूलत बाज़ार लगता था आवाम की सहूलत के लिए, अब उसे बंद किया जा रहा है। हम तो गए नहीं है उधर, कभी नहीं गए वहाँ पे, लेकिन बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर वहाँ पे प्राइसेस जो पहले था, अच्छा यहाँ यही रेट है जो बाहर मार्केट में है? जो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाती है, रेट लिस्ट वगैरह? नहीं मिलती, वहाँ पे मिल जाती थी, वहाँ पे नहीं मिलती, वहाँ पे मिल जाती है, नहीं मिलती। आप गए नहीं? रेट होता है वही रेट वही देते हैं। अच्छा वही रेट गए थे आप? अच्छा गए हैं? हाँ जी, एक मरतबा गए थे, तो वही रेट है जो बाहर है। जो फायदा है आप कह रहे हैं कोई नहीं था? कोई फायदा नहीं है। आप बताएं माँ जी, गई हैं आप सहूलत बाज़ार? बेटा मैं गई हाँ।
बड़ी मुश्किल में इस मुंडे बच्चे दी फड़ के गए सा रेट हो सा अच्छा सौदा भी नहीं सी एडा चंगा सौदा भी नहीं सी सौदा अच्छा नहीं था और रेट वही थे रेट वही था यानी अब बंद हो गया तो कोई बात नहीं खैर बस ये तो नहीं थे इन्हां लोगों को लिस्ट चाहिए गवर्नमेंट दी हाँ ये भी लियाਉਂਦੇ ਅਸੀਂ मैं भी जिम्मेदार थी हाँ और जिम्मेदार भी सा हाँ ते लियाਉਂਦੇ कुछ नहीं जिम्मेदारां पल्ले सिर कुछ नहीं पैंदा ते अगों खट्टे होई जाते इन्हां कोल लिस्टां चाहिए लिस्ट होनी चाहिए यहाँ पे हाँ लिस्ट लगी होवे ते वेख के गाहक जेड़ी दूजी गल ना करे ठीक है जी बहुत शुक्रिया जी अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र दुआएं आपकी आप सुनाएं आप सब ठीक हैं बिल्कुल ठीक जी जो सहूलत बाज़ार है आवाम की सहूलत के लिए जिनको बनाया गया था अब उनको बंद किया जा रहा है आपको क्या लगता है कितना आवाम को फ़ायदा था उससे या नहीं था सर बात यह है कि हुकूमत की बात नहीं हमारा किसी से कोई लेना देना हम मजदूरी करते हैं मजदूरी करके हमने खाना लेकिन सहूलत बाज़ार का हमें कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा जो रेट दुकान पे है उससे 10 रुपये सहूलत बाज़ार में ज़्यादा है अच्छा उससे 10 रुपये सहूलत बाज़ार में ज़्यादा है कोई फ़ायदा नहीं सहूलत बाज़ार अच्छा हुआ बंद हो गए सहूलत बाज़ार में तो किसी गरीब आदमी के लिए लगाया गया था इमरान खान साहब ने कहा था जी अब देखो तुम ये देख लें कि घी फिर महंगा हो गया 143 रुपये हम लेते थे अब उन्होंने 154 रुपये कर दिया दालें फिर महंगी हो गई चीनी फिर महंगी हो गई हम क्या करें गरीब आदमी मुझे बताएं आप लोग या तो कोई फ़ायदा हो हमें सहूलत बाज़ार का तो हम कहें जी सहूलत बाज़ार में जाते हैं हर चीज़ सस्ती मिलती है यानी आप कह रहे हैं कि सहूलत बाज़ार था तो आवाम की सहूलत के लिए मगर सहूलत नहीं थी वहाँ सहूलत नहीं थी सहूलत हो तो फिर हम कहें यार सहूलत बाज़ार में रश लगा हुआ है जैसे कि हमें दालें भी सस्ती मिल रही है चीनी सस्ती मिल रही है फल सस्ता मिल रहा है कोई चीज़ भी आप लेंगे 10 रुपये दुकान से 5-10 रुपये महंगी है वहाँ पे महंगी मिल रही थी आप ही कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि शायद यही वजह है कि बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों का रुझान नहीं रहा वहाँ पे जाना रुझान इसीलिए नहीं रहा सर अगर आप एक रेडी वाले से 80 रुपये अमरूद लेते हैं सहूलत बाज़ार में आपको 100 रुपये का मिलेगा आपको क्या फ़ायदा है उसका अगर 20 रुपये हमने फालतू सहूलत बाज़ार में ही देने तो हम रेडी वाले से ले लें फिर वो बेहतर है या सहूलत बाज़ार बेहतर है चीनी 85 रुपये इन्होंने लगाई हुई है जो कि आप 50 चम्मच डाल लो चाहे मीठी नहीं होती आप 105 रुपये वाली ले लें वो भी 110 रुपये कर दी है उन्होंने वो भी 110 रुपये कर दी है यानी कि हमारा ही मैं तो ये समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जो हमारे पास जमा पूंजी थी वो भी खा ली इस हुकूमत ने ही खाई है कि कोरोना का लगा के बंद कर दिया ठीक है एहतियात होती है लेकिन ये तो नहीं इतना गरीब आदमी का जो जमा पूंजी हमने खा पी ली है अब हम लोग गरीब किधर जाएं हमें बताओ कोई सहूलत भी नहीं दी है इसने या कोई सहूलत हो कोई हमारे लिए हम खुद मजदूरी करते हैं हम ये हुकूमत से हमारा ना नवाज शरीफ से कोई दावा ना इमरान खान से दावा हमें सिर्फ ये चाहिए आटा चीनी ये चीज़ें सहूलत किसी तरह से मिलते और ये ना हो कि सिर्फ नाम की सहूलत हो इनका यही कहना है जी सहूलत बाज़ार तो लगाए गए थे मगर वहाँ पे सहूलत नहीं थी और शायद यही वजह बनी कि उनको बंद करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी कैसी हैं आप ठीक ठाक ये सहूलत बाज़ार जो गरीब आवाम के लिए लगाए गए थे खान साहब कहते हैं ना गरीब आवाम को बहुत रिलीफ देना है हमने उनको परेशान नहीं होने देना तो अब ये सहूलत बाज़ार बंद करने जा रहे हैं आपको क्या लगता है बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए अब देखिए अगर आवाम को किसी चीज़ से रिलीफ हो रहा है तो इनको चाहिए कि कम से कम आवाम को रिलीफ तो देना ये सहूलत बाज़ार भी बंद करके जो आवाम को कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है वो भी ये चाह रहे हैं कि ना हो तो ये गलत बात है कम से कम आवाम के लिए तो कुछ ऐसा करें कि वो आपसे खुश हो आवाम के लिए कुछ ऐसा करें लेकिन उम्मीदें आवाम की क्या हैं जी खान साहब से या क्या थी पहले तो बहुत उम्मीद थी अब कुछ उम्मीद नहीं रही तो यही कहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान पे अपना रहम फरमाए अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम फरमाए आमीन और हमारी भी यकीनन यही उम्मीद है लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि एक तरफ महंगाई है एक तरफ बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ अगर कोई आवाम को सहूलत के लिए कोई चीज़ थी भी वो भी आवाम से छीनी जा रही है। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सहूलत बाज़ार जो लाहौर में अब बंद किए जा रहे हैं जो कि यकीनन आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए थे यकीनन एक अच्छा इनिशिएटिव था मगर अब उनको बंद किया जा रहा है। सीनियर रिपोर्टर राउदुल शाद हमारे साथ ही मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। राउदुल शाद क्या वजह बनी कि आवाम को पहले ही कहीं से रिलीफ नहीं मिल पा रहा जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है हमने देखा रिकॉर्ड महंगाई की हुई है और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महंगाई हुई और
उसी की वजह से ये तमाम सहूलत बाज़ार लगाए गए कि चले कहीं पर आवाम को रिलीफ मिल सके, मगर अब इनको बंद किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली, सूरत हाल ये है कि जब ये सितंबर में डिसाइड किया गया कि ये बाज़ार स्टेज किए जाएंगे, लाहौर शहर में 31 मकामात पर ये बाज़ार लगाए गए, तो उस वक्त सूरत हाल ये थी, आपको शायद याद होगा कि आटा और चीनी का जो स्कैम था वो बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ रहा था और हर रोज़ कोई ना कोई इस हवाले से ख़बरें आ रही थी स्कैम्स के हवाले से कि ये बढ़ता जा रहा है और सिचुएशन उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो बहरहाल उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हर ज़िला में जो सहूलत बाज़ार हैं वो लगाए जाएँ ताकि कम से कम लोगों को सरकारी निरखों पर अशिया खरोनोश की जो फरामी है उसको यकीनी बनाया जा सके। ताम अब चूँकि 3 माह इनका टेन्योर चला, 3 साढ़े 3 माह तक ये इसी तरह से चलते रहे हैं और इस हवाले से अब चूँकि चीनी और आटे की कीमतें आज से 10 रोज़ पहले देखें तो मुस्तहकम थी मार्केट में। जो ही ये डिसीजन आया कि सहूलत बाज़ार बंद करें तो चीनी की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई। बहरहाल अब इनके चूँकि अखराजात हर रोज़ बढ़ते चले जा रहे थे तो दिलचस्पी भी कम हो रही थी। एक सर्वे करवाया गया इससे कबल इनको बंद करने के हवाले से जो डिसीजन किया गया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए हर बाज़ार का सर्वे करवाया कि कितने एक वक्त में कितने लोग जो हैं वो कितने सार्फिन किस सूरत बाज़ार में कितने सार्फिन आते हैं, तो उसकी रोशनी में अब ये इसको मरहलावार बंद करने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि लाहौर शहर में 10 हैं और सूबा भर में बड़ी सूरत हाल ख़राब है, सिर्फ 4 रहेंगे दूसरे शहरों में। तो फ़िलहाल अब ये 25 तक ये 10 चलेंगे और उसके बाद मरहलावार इनको भी बंद किया जाएगा और लाहौर में सिर्फ 6 ऐसे मकामात होंगे जहाँ पर सहूलत बाज़ार रह पाएंगे, वो भी जो मॉडल बाज़ार हैं उनमें। तो ऐसी सूरत हाल में 8 तारीख़ तक 8 फरवरी तक ये जो सहूलत बाज़ार हैं इनका मुकम्मल तौर पर जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल होगा। आप जो बात कर रहे थे महंगाई का, जिन बोतल में बंद नहीं हो रहा था, तो उसी के तनाजुर में इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था और इसमें चूँकि बराह रास्त मोनिटरिंग थी, ज़राअत और दीगर जो डिपार्टमेंट्स थे इंडस्ट्री को इसमें इन्वॉल्व किया गया। पूरी जो सरकारी मशीनरी थी वो सहूलत बाज़ारों में चक्कर लगाती हुई आपको भी नज़र आई, हमने भी कवर किया। और उसके बाद सूरत हाल जो है वो ये है कि अब जब से ये बंद हुए हैं फिर से चीनी की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी, ये सवाल है। ये यकीनन एक सवाल है कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी। और दूसरा ये कि ये जो माफिया जिसको कहा जाता है कि जी कि माफिया बेकाबू हो जाता है, हुकूमत भी वैसे आपकी है, होना नहीं चाहिए। इस गवर्नमेंट ने सबसे बढ़कर अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हर इशू को माफिया से रिलेट कर दिया है। आपको 100 ऑफ माफियाज नज़र आएंगे, तजावज़ात माफिया है, गिरां फरोश माफिया है, इसी तरह से जो चीज़ कंट्रोल नहीं होती उसको हम माफिया का नाम देते हैं। हमने तो ये सुना था जब लीडर अच्छा हो तो नीचे कोई जुर्रत नहीं करता है। अभी लीडर वैसे अच्छे हैं और किसी को जुर्रत होनी नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि क्या माफिया को पकड़ने के लिए क्या बाहर से बंदे बुलाते, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कहा जाए, ईरान को, चीन को या अफगानिस्तान को कहा जाए कि हमारे यहाँ माफिया? वही बात कर रहा हूँ कि हमने तो यही सुना था कि जो लीडर अच्छे होता है फिर तो ज़ाहिर है नीचे भी लोग अच्छे होते हैं, नीचे भी लोग काम करते हैं, लेकिन लीडर ही करप्ट होगा तो फिर नीचे भी सारी करप्शन करेंगे। मगर वैसा कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा। ये यकीनन एक बड़ा सवाल है। राहुल शाह, आपने कहा कि सर्वे करवाया गया जिसमें देखा गया कि रमज़ान ये जो सहूलत बाज़ार हैं इनमें एक वक्त में कितने लोग ख़रीदारी करते हैं। जो कम हुई तादाद लोगों की, लोगों ने आना छोड़ दिया, उसकी वजह थी क्या? उसकी वजह ये थी कि आपने चीनी, सबसे बड़ी बात थी, लोग चीनी, आटा और सब्जियों के लिए यहाँ का ज़्यादा रुख करते थे। सब्जियाँ चूँकि कंट्रोल काफ़ी हद तक उनके रेट्स में जो वेरिएशन थी वो कम रही और अभी भी आपको अब है तो नहीं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चूँकि लोग तो आ रहे हैं, तो अब मुझे ये बात समझने से मैं कासर हूँ कि ये कहा जाए कि यहाँ पर अभी आप यहाँ पर 10 रेडियाँ खड़ी कर दें आपको बेशुमार लोग नज़र आएंगे। इसका मतलब है लोगों का रुझान तो था, लेकिन चूँकि एक्सपेंडिचर्स से जो छुटकारा चाह रही थी गवर्नमेंट, और फिर जो चीनी का टास्क था, जो 81 रुपये 50 पैसे चीनी बेचनी थी, वो जब चीनी बिक गई तो उसके बाद हमने सोचा कि अब इसको वाइंड अप ही करें। तो ये बुनियादी 2 वजूहात थी। आटे के ट्रक आपको भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आटा
ना बिकने की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आटे का जो म्यार है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसकी अगर रोटी डीसी लाहौर या मियां असलम इकबाल या वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या वज़ीर हाउसिंग या वज़ीर खुराक ये अपने घर में जाकर अगर ये रोटी खाएं तो फिर इनको अदराक होगा कि इस आटे को ये 860 रुपये में भी सस्ता है। 860 रुपये में भी ये सस्ता नहीं है, ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। इसमें इसकी रोटी जब आप खाएंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा। इसलिए लोगों की तवज्जो हासिल नहीं कर पाए। आज भी ट्रक खड़े हैं और इसी तरह खड़े हमने देखे हैं। ठीक है जी, आज भी ट्रक खड़े हैं और यकीन हमने भी खड़े देखे हैं। और मेयार की बात कर रहे हैं राव दिलशाद, और हमारी जिससे भी बात हुई है इस आटे के मेयार के हवाले से, लोग आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि जी आप ये आटा क्यों नहीं ख़रीदते। हमने पहले भी जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पे शोज़ किए, लोग वहाँ पर अंदर तो ख़रीदारी करते थे, मुख्तलिफ आरा उस हवाले से पाई जाती थी लोगों की जानिब से कि जी कोई कहता था कि यहाँ पे रेट थोड़ा बहुत कम है, कोई कहता था कि फ़र्क नहीं है, वैसे ही रेट है जो बाहर है। मगर जब आटे की बात की जाती है तो आटे पर यही कहा जाता है कि जिसका म्यार नहीं है, ये खाने वाला आटा नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेके जाते हैं। तो यकीनन अगर आपको लोगों को रिलीफ देना है तो रिलीफ के साथ साथ जो म्यार है चीज़ों का उसको भी बरकरार रखना होगा। मज़ीद भी जी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। क्या उनको लगता है सहूलत बाज़ार जिससे आवाम को रिलीफ मिल रहा था, क्या उन्हें बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे जो कि यहाँ पे इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं, सब्ज़ी ले रहे हैं। यहाँ पर पहले सहूलत बाज़ार होता था और काफ़ी महीने यहाँ पर रहा, और जानते हैं कि क्या उससे कोई फ़ायदा होता था जी आपको? त्योहार बाज़ार था पहले यहाँ पे, बाद में ये सहूलत बाज़ार बड़ा आराम था, लोगों को यहाँ से आके लेके चले जाते। अब कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है, बड़ी मुसीबत के लिए ये लगा रहना चाहिए था। अच्छा, कितना फ़ायदा होता था? रेट का कितना फ़र्क होता था? रेट का तो यहाँ फ़ायदा ही था जी। ठीक है, तो ये अच्छा तो लगा, ये बंद कर दिया इन्होंने, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हुआ ये। पहले त्योहार बाज़ार लगाते थे वो बंद करिए, पर ये है अब आज हम इधर आए हैं, पास ही रहते हैं कि चले वहाँ से ले लें, किराया बच जाएगा, दूर जो जाना पड़ता है उससे फ़ायदा था, ये इन्होंने उठाई दिया। पता नहीं ये अब पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हुआ इसका। ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को आखिर ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जो आवाम की सहूलत के लिए एक चीज़ बनाई गई थी उसे बंद कर दिया गया। आप भी यहीं पे आते थे ख़रीदारी करने? जी यहीं पे आता था मैं रोज़ाना ख़रीदारी करने के लिए घर की। तो अब बंद कर दिया गया है, तो अब फ़ायदा कितना होता था पहले, तो ये बताएं इस चीज़ का। इतना ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं था, लेकिन 5-10 रुपये का ही फ़र्क था। इतना ज़्यादा तो फ़ायदा नहीं था, लेकिन ये था कि नियर पड़ता था। अच्छा, बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं फ़ायदा नहीं था, इसकी क्या वजह है? बाज़ार के और इधर के रेट मुनासिब नहीं, यानी कि तकरीबन एक जैसे ही थे, मतलब ऐसे ही रेट थे जैसे आपको आम बाज़ार में मिलते हैं रेट, लेकिन ये था कि नज़दीक था ये। अच्छा, इसका फ़ायदा ये था कि यहाँ पे सारी सब्जियाँ आपको एक करीबी पॉइंट मिल जाता था घर के पास। जी, घर के पास था, नियर था, पैदल भी बंदा आ जा सकता था, लेकिन आज बाइक लेके आ रहा हूँ तो बाज़ार से महंगी चीज़ मिल रही है। जो चीज़ इधर से सस्ती मिलती थी वो बाज़ार से अब 10 रुपये ज़्यादा महंगी मिल रही है, बस यही फ़र्क है। यानी कुछ लोगों का यकीनन यही मानना है कि यहाँ पे रेट थोड़े कम थे बाकी मार्केट से, तो रेट्स यहाँ पर थोड़े बेहतर थे। कुछ क्या कहना है, रेट्स बेशक सेम थे लेकिन ये हमें करीब पड़ता था, ये एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे आके हम ख़रीदारी कर सकते हैं। मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर सहूलत बाज़ार था जो कि अब नहीं है, आप आते थे यहाँ पे ख़रीदारी करने? पहले आते थे, अब कुछ दिनों से ये नज़र नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो वो जो सहूलत बाज़ार चीज़ें हम ख़रीदते हैं वो ऑलमोस्ट वो जो हमारी मार्केट में आम मार्केट उसके बिल्कुल करीब ही है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लेकिन फ़ायदा क्या था, क्या कि एटलीस्ट कोई पॉइंट था पास जहाँ से ख़रीदारी कर लेते थे? हाँ, ये फ़ायदा था कि वन विंडो ऑपरेशन जैसे कह सकते हैं आप, एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती है। ये आसानी थी बस। और इसमें कुछ चीज़ें अब आप यकीन करें, आटा ले लें आप, आटे में लेके हमने किसी को दे दिया, खाया नहीं गया। अच्छा, म्यार इतना बुरा था? म्यार इतना बुरा था कि वो हमने किसी को दे दिया कि वो ज़ाया नहीं किया, ना आज अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि वो चीज़ फेंकने वाली नहीं है। हमने किसी को दे दिया, चले किसी का भला हो जाए। आप ये खाना अंदर के बाहर आता है, वो इसमें कम से कम इतना जो सहूलत दी है वो हमें अच्छी चीज़ दे ना, पैसे भी मुनासिब करते हैं। ये 40,000 का फ़र्क दे के आप चीज़ अच्छी ना मिले उसका क्या फ़ायदा। मतलब ये उसमें देखें, चीनी देख लें, चीनी में बिल्कुल बारीक दे दी है। अब या तो उनकी सब्सिडी भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 85-90 में चली जाती है, वही जो 250 में जाए हम 68 की मिलती है हमें।
नहीं खैर अब तो वो बातें गई 68 वाली, लेकिन आज मैंने ली आज। अच्छा, आज भी ली है, जिस जनरल स्टोर में है, लेकिन वो अब वो पता नहीं क्या उनके वो आ गई चीज़ ऐसी आ गई जिसके अब वो चाह रहे हैं कि हम दे दें, बस कस्टमर ले जाए। यहाँ तो उनके पास वो संभालने की जगह नहीं है, यहाँ वो उसका स्टैंडर्ड नहीं है। चीनी लेके जाते हैं, वो ठीक है मिठास कम है, उसमें कोई शक नहीं, देयर इज़ नो डाउट कि उसमें मिठास कम है। चीनी सही हो तो उसमें खाने पीने में ठीक है। वो जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं शुगर के लिए ये अच्छी है, अब वो मजाक हो जाता है, अवाम से मजाक हो जाता है। यकीन अवाम से मजाक ही है जी। अगर इस मेयार की चीज़ें अवाम को दी जा रही हैं, जो सहूलत दी जा रही थी उसे तो ले लिया गया, मगर अभी भी जो आटे के ट्रक यहाँ पर मौजूद हैं, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है जी, क्या उनका कहना है इस आटे के मेयार से मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा ये बताइए कि आप भी यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे जो सहूलत बाज़ार था वहाँ से भी करते रहे हैं? जी बिल्कुल करते रहे हैं, यहाँ से सहूलत बाज़ार से भी करते रहे हैं। ये साथ ही बादी है, सारे लोग तकरीबन इधर ही आते थे, तो रेट भी अच्छा था और सब्जी भी अच्छी होती थी, साफ़ सुथरी सब्जी मिलती थी। जी साफ़ सुथरी सब्जी अगर मिलती थी और लोग भी आते थे। मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पे अभी जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं हम यहीं पर आते थे क्योंकि एक पास कोई और पॉइंट है नहीं उस तरह का। तो फिर ये बंद किया गया, अब कितनी परेशानी होती है इस वजह से? ये तो हुकूमत को चाहिए, अगर रिलीफ तो अवाम को दी है तो उसको बंद नहीं करना चाहिए था, ठीक है। नंबर 2, ये जितनी ये रेडियाँ लगी हुई है इधर से साहब ने, किसी के पास जो है ना ये रेट लिस्ट नहीं है। अच्छा, इनके पास रेट लिस्ट नहीं है? नहीं है, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है। तो ये बाजार जो लगा हुआ था इनके पास, सबके पास रेट लिस्ट देख के आवेज़ा होती थी, सामने लगाई होती थी, एटलीस्ट ये तसल्ली होती थी कि सरकारी रेट में चीज़ मिल रही है। हुआ है वो बाजार से कुछ थोड़ा सा सस्ता भी था। अच्छा, आटा भी लिया कभी यहाँ से आपने? नहीं, अच्छा था आटा भी। आटा ठीक था? ठीक था, काला वगैरह नहीं था, साफ था, रोटी भी अच्छी बनती थी। ठीक है, आटा भी ठीक था, आपको सही लगा? जाते रहे जी। और चीनी भी इनकी इस्तेमाल की? चीनी नहीं चीनी नहीं इस्तेमाल की? नहीं चीनी, क्योंकि चीनी उसमें जो है ना वो इनकी चीनी ठीक नहीं है। अच्छा, क्या मसला क्या था? बारीक ज़्यादा थी। वो तो इम्पोर्टेड थी ना? इम्पोर्टेड चीनी थी वो तो। वही दे रहे थे। अच्छा, वही मिलती है इधर से। तो वो आपको मुनासिब नहीं लगी? नहीं, हम तो वो नहीं सही लगी हमें। चले, बहुत शुक्रिया जी। ये सारी सूरत हाल है, ये सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी शहरियों की जी, कि आवाम की सहूलत के लिए एक चीज़ यहाँ पे लगाई गई थी। कुछ को रेट भी मुनासिब लग रहे थे, कुछ का ये कहना है कि चले हमारे घर के पास एटलीस्ट एक पॉइंट था जहाँ पे हमें ये तसल्ली होती थी कि सरकारी रेट लिस्ट जो है उसे आवेज़ा किया गया है। क्योंकि आप मार्केट में कहीं भी चले जाएँ, किसी सब्ज़ी फरोश के पास चले जाएँ, किसी फल वाले के पास चले जाएँ, आपको रेट लिस्ट नहीं कोई दिखाएगा जब तक आप मांगेंगे नहीं। और अगर आप मांग भी लें, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं तब भी रेट लिस्ट आपको नहीं देते। मगर सहूलत बाज़ार का यकीनन ये फ़ायदा ज़रूर था कि सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा होती थी, उस रेट लिस्ट के मुताबिक लोगों को चीज़ मिल जाती थी, ये उनकी तसल्ली यकीनन होती थी। मगर अफसोस की बात है जी कि अवाम की सहूलत के लिए एक चीज़ शुरू की गई, उसको अब बंद करना पड़ा है। और यकीनन ये एक सवालिया निशान है कि अवाम को रिलीफ के लिए जब बातें की जाती हैं और अगर कोई एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था तो फिर उसे बंद क्यों करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।